हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणजीत और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक श्रापित कस्बे की कहानी जो कि अभी भी 1915 में जी रहा है। जो लोग उस कस्बे में जाते हैं वहाँ से वापस कोई भी नहीं निकल कर आता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए कहानी की ओर लेके चलता हूँ आपको। एक दिन वह अपने 4 दोस्त कहीं रात को घूमने जा रहे थे। रात बहुत गहरी हो रही थी और गाड़ी घने जंगल से गुजर रही थी और ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। वह 4 दोस्त आदित्य जो कि वह दिल से डरपोक था और सोनम तेज तर्रार, विवेक एडवेंचर लवर था, रिया शांत और सेंसिटिव लड़की थी। गाड़ी में हंसी मजाक चल रही थी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। रिया ने खिड़की से बाहर ऐसे देखा और देखते उसको एक काले से अंधेरे में वहाँ पर एक परछाई दिखाई दी। रिया अचानक चिल्लाई और बोली, क्या तुमने ये देखा? ये क्या था? विवेक ने बोला, मैडम यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, आप इतना क्यों डर रही हो? जीपीएस अचानक बंद हो गया और नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। तभी सामने एक टूटा सा बोर्ड दिखाई देता है और जिस पर आधा अधूरा लिखा हुआ था और वह आधा अधूरा ही दिख रहा था, जिस पर लिखा हुआ था दुर्गावन। जगह एकदम सुनसान थी और कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह जगह इस प्रकार थी कि इधर भी मकान थे और इधर भी मकान थे और बीच में एक सुनसान रोड थी और उन मकानों में से ऐसा लग रहा था कि मकानों की आधी खिड़कियां खुली हुई है। कोई न कोई हमारे को देख रहा है। वह चारों कस्बे में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो उनको एक अजीब सी ठंडी हवा लगती है गर्दन पर, जैसे किसी ने बर्फीली हवा में एक ठंडी सी सांसें छोड़ी हो। जब वह यह महसूस कर रहे थे, एक बड़े से टाउन पर एक घड़ी टंगी हुई थी जो कि वह अचानक बज उठी और उसमें टाइम था 3:15 और वह सब हैरत में पड़ गए। आदित्य ने जब घड़ी में टाइम चेक किया तो 11:45 ही था और वहाँ पर हर ग्रोह की हर दीवार पर घड़ियाँ टंगी हुई थी जिन पर टाइम था 3:15 और यह सब वह देखकर हैरान हो गए। चलते चलते वह एक कस्बे के बीच एक बहुत बड़ी हवेली देखते हैं जिसका दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और वह अपने आप कर रहा था और वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सोनम गुस्से से बोलती है, यह दरवाज़ा किसने खोला? विवेक मुस्कुराया और बोला, यह हवेली हमें बुला रही है। रिया चुप हो गई और वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार यह घनी अंधेरी ऊर्जा महसूस की। हवेली की ऐसी हालत थी जहाँ कोई बरसों से उसको खोला नहीं। हवेली में धूल पसरी हुई थी और जाले लटक रहे थे और जब वह अंदर गए तो आदित्य ने देखा कि एक दीवार पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों से खून से लिखा हुआ था, यहाँ समय ठहरा गया है और जो यहाँ पे आता है वो यही रहता है और वो वापस कभी नहीं जाता है। अचानक एक जोर की हवा चली और दरवाज़ा एकदम से धड़ाम से बंद हुआ और चारों दोस्त देखने लगे और वह घबरा गए और चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे क्योंकि बाहर जाने का रास्ता गायब हो गया और रिया की आंखों में आंसू आ गए। हवेली की हवा एकदम मानो कि इतनी ठंडी हो गई कि जैसे कोई बर्फीली गुफा में खड़ा हो। और तभी विवेक ने हंसते हुए कहा कि ड्रामे मत करो यार, यह दरवाज़ा पुराना है, कहीं अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक हवेली में एक दूसरे कमरे में एक कुर्सी अपने आप खुद ब खुद वह चलकर उनके तरफ आने लगी। रिया के हाथ कांप गए। आदित्य ने रिया की कलाई पकड़ी और कहा कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, यहाँ पर कोई गड़बड़ है। सोनम ने अपना मोबाइल निकाला और वह बाहर जाने के लिए रास्ता अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग में कैद करना चाहा और जब उसने मोबाइल में वो चारों तो दिख रहे थे और जब वह मोबाइल में ऐसे साइड में ऐसे देख रही थी तो उसके एक साइड एंगल से उनमें से एक 500 बंदा भी कोई खड़ा था जो कि एक बहुत ही काला साया और डरावना था जिसका सर कटा हुआ था और उसका सर नहीं था। सोनम एकदम चिल्लाई और डर गई, बोला ये कौन है? और सोनम के हाथ से मोबाइल अचानक फिसल गया और वह मोबाइल नीचे गिरा। नीचे गिरते ही उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई और वह मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह से टूट गई। वह भागते भागते हवेली की एक लंबी लॉबी में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर हर दीवार पर एक पारिवारिक तस्वीर लगी हुई है और उन्होंने उन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर पता चला कि हर एक तस्वीर की आंखें खरोच कर मिटाई गई थी और उन तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था 13 जून 1915। सटीक वही तारीख, वही साल। और रिया अचानक रो बैठी और कहने लगी, यह कस्बा अभी भी 1915 में जी रहा है।
यहाँ पर लोग तो मर गए हैं लेकिन आत्मा अभी भी यहीं पर ही कैद है। और तभी हवेली के एक कोने से एक छोटी सी बच्ची की हंसी गूंज उठी और हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। आदित्य ने सबको संभालने की कोशिश की और कहा कि हम सब साथ रहेंगे और किसी भी हालात में अलग नहीं होंगे। आवाज़ें सुनते सुनते अचानक उनको पता नहीं चला कि विवेक कब गायब हो गया और उन्होंने ऐसे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर विवेक नहीं था। अचानक उनको एक चीख सुनाई दी और वह तीनों भागे। भागते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर विवेक का मोबाइल पड़ा था और वह मोबाइल उठाकर ऐसे देख रहे थे तो मोबाइल में लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर विवेक हवेली के कमरों में ऐसे घूम रहा था। और जब वह गौर से देखा तो उनको पता चला कि विवेक की आंखों में खून टपक रहा था। रिया जोर से चीख पड़ी। उसने बोला, सोनम, ये मरे हुए लोग हमें भी खींच रहे हैं किसी दूसरे समय में। तीनों को हवेली के एक कमरे में एक पुराने चमड़े की डायरी मिली और डायरी पर लिखा हुआ था, आज फिर आधी रात को कई लोग मर गए हैं और एक महामारी फैल चुकी है, लेकिन असली बीमारी इंसानों की नहीं आत्माओं की है। इस कस्बे का समय रुक चुका है और हम सब फंस चुके हैं और जो भी कोई बाहर से आता है वह हमारी जगह लेता है। रिया हकलाते हुए बोली, जो भी इस कस्बे में आता है वह इस कस्बे का हिस्सा बन जाता है। अब सोनम पर एक अजीब सा असर होने लगा। वह अचानक धीरे धीरे चलने लगी और वह बोलने लगी, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? यह लोग मेरे को बुला रहे हैं और यह मेरा घर है, मैं जा रही हूँ। आदित्य और रिया वह सोनम के पीछे दौड़े और उनको बहुत देर हो चुकी थी और हवेली का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रिया बहुत खतरनाक डर गई और वह थरथराते हुए बोली, अब हम सिर्फ दो ही बचे हैं और यह जगह हम दोनों को भी ले जाएगी। उन दोनों ने वहाँ से भागने का फैसला किया और वह वहाँ से भाग निकले और भागते भागते गलियों में बहुत घना सा अंधेरा हो गया और हर जगह पर बड़े बड़े टावर थे। उन बड़े बड़े टावरों में वही घड़ी टंगी हुई थी और जिस पर समय था 3:15। वह भागते भागते एक शमशान में पहुंचे। वहां तमाम मकबरे टूट फूट चुके थे और सबसे भयानक बात यह थी, वहां पर जो भी मरता है उनका वहां पर नाम खुदा हुआ था। और सबसे अलग बात यह थी कि उन दोनों का नाम भी वहां खुदा हुआ था। और रिया अचानक एकदम बेहोश हो गई और वहीं पर गिर पड़ी थी। आदित्य बहुत मुश्किल से रिया को होश में लाया और जैसे तैसे वह रिया उठी। वह दोनों भाग निकले और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी उसी रोड पर चढ़ गई वापस। तेज सांस से और धड़कते दिल उसे लगा कि वह शायद अब बच निकले। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, वेलकम टू दुर्गा 1 पॉपुलेशन 1। उसकी आंखें फटी रह गई थी। रिया कार में से गायब हो चुकी थी और अब वह कार में सिर्फ अकेला बचा था। पीछे वाली सीट पर एक काला साया बैठा हुआ था और वह स्थिरता से उसे घूर रहा था। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और कस्बा एकदम पूरा सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ था और घड़ियां वहीं अटकी हुई थी 3:15 पर अभी भी। क्या आपको पता है उस कस्बे को शराब कैसे लगा? चलिए मैं बताता हूँ। 1915 की महामारी में उस कस्बे के लोग पूरे के पूरे मर चुके थे और वह 3:15 के समय में वहीं लुप्त हो गए थे और वहाँ की आत्मा हमेशा के लिए वहीं रह गई और इसलिए इस कस्बे को श्राप लगा। और आप सोच रहे हो आदित्य के साथ क्या हुआ? चलिए उसके साथ मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब आदित्य अकेला रोड पर चढ़ा तो आपको पता होगा उस समय एक बोर्ड दिखा था जिस पर लिखा हुआ था, वेलकम टू दुर्गा 1 पॉपुलेशन 1। इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य भी उस कस्बे का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा भी अब वहीं रह गई है। जब आदित्य को लगा उसने कार में बैठकर कार को स्टार्ट की तो उस पल आदित्य का ये सिर्फ भ्रम ही था। कार में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया, वह कस्बे में ही था और वह कस्बे से बाहर नहीं गया था। असलियत में वह पहले से ही कस्बे की आत्माओं में समा चुका था और उस कस्बे की हवेली में आदित्य की भी फोटो दीवार पर टंगी हुई है और उसकी आंखें खरोच कर निकाली गई है। और यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।